नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम ज्योतिष सीखे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो पर कमेंट और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज्योतिष के विभिन्न विषयों को समझने का अवसर उनको मिल सके। आज बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन का। राहु देव 23 सितंबर 2020 को वृषभ राशि में प्रविष्ट होंगे। इनका जो प्रभाव है वह सभी राशियों पर लगभग 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से यह वृषभ राशि में 23 सितंबर से ही दिखेंगे। यह मृगशिरा के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को दिन होगा बुधवार और समय होगा 7:38 सुबह के। आज जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न यानी कि मेष से मीन राशि तक की राशियों पर और लग्नों पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा, क्या क्या उपाय करने होंगे मेष से मीन राशि तक के जातकों को, और सभी के लिए एक विशेष शुभ या अशुभ समय जो कि उनकी राशि के अनुसार होगा वह भी बताने का प्रयास करेंगे। और उपाय आप ध्यान से नोट कीजिएगा जो कि आपको इस पूरे 1.5 साल करने हैं। राहु देव एक राशि में 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक रहते हैं। अभी यह मृगशिरा यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रविष्ट होंगे। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र में रोहिणी में प्रविष्ट होंगे जनवरी में, और फिर सूर्य के नक्षत्र में प्रविष्ट होते हुए अपनी राशि को 2021 में परिवर्तित करेंगे। ये गोचर जो प्रभाव डालेगा वो कुछ इस तरह से डालेगा। ये है आपका लग्न। ये जो होगा यहाँ पर राहु देव मान लीजिए यहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ से ये पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि यहाँ पर देंगे। 6 7 सप्तम दृष्टि यहाँ पर देंगे। 8 9 यहाँ पर नवम दृष्टि होगी इनकी। 10 11 और 12वीं दृष्टि इनकी यहाँ पर होगी। नॉर्मली जो प्लैनेट होते हैं वो इधर की तरफ देखते हैं, लेकिन राहु देव जो वक्री ग्रह हैं ये अपने से पीछे की ओर देखेंगे। ये आपकी राशियों पर इनके प्रभाव होंगे। अब जानते हैं कि मेष राशि पर इनके क्या क्या प्रभाव होंगे। मेष राशि, जिन जातकों के मेष लग्न है या फिर मेष में चंद्रमा है उनके ऊपर इस भ्रमण का क्या क्या इफेक्ट रहेगा। उनके दूसरे भाव में राहु देव भ्रमण करेंगे क्योंकि वृष राशि उनके दूसरे भाव में आएगी। दूसरे भाव में भ्रमण करने से राहु देव उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर सीधा असर डालेंगे। उनका जो संचित धन है उस पर इफेक्ट रहेगा और खर्चे बढ़ेंगे और वह धन को जोड़ नहीं पाएंगे। कुटुंब में अशांति रहेगी, कलह रहेगा, नेत्रों में समस्या हो सकती है, और यदि वह कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इसमें राहु देव उनका सहयोग करेंगे। नई नौकरी राहु देव उनको दिला सकते हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी राहु देव उनकी सहायता करेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है क्योंकि यह अष्टम भाव पर इनके दृष्टि डाल रहे हैं। यदि पैतृक संपत्ति से कोई उनका केस चल रहा है या कोई उनके विवाद चल रहा है तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। और जो इनकी
नवम दृष्टि होगी वह इनके षष्ठम भाव पर होगी। तो षष्ठम भाव पर दृष्टि होने से जो उनका केस चल रहा है उसमें थोड़ा सा विलंब होगा, समय अधिक लगेगा और मानसिक चिंता बढ़ेगी। छोटी बीमारी हो सकती है लेकिन वह अधिक समस्या नहीं देगी। और उनका जो द्वादश दृष्टि होगी वह तृतीय भाव पर होगी। इससे वह अपनी बात को सही से स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे। जो वो कहेंगे वह सामने वाला जिस तरीके से वे कहना चाहते हैं उसको नहीं समझ पाएगा और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वह गड़बड़ा जाएगा। इनका 1 जनवरी 2021 से लेके 15 जनवरी 2021 तक का समय अति उत्तम है। इस समय में यह यदि अपने केस के बारे में कार्य करें तो उनको सफलता मिलेगी, समय अधिक नष्ट नहीं होगा। मेष राशि या मेष लग्न वालों को बुधवार के दिन चावलों का दान करना चाहिए। जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना वह उसको दान कर सकते हैं। वीकली चाहे तो वीकली कर सकते हैं, वीकली अगर नहीं कर सकते हैं तो मंथली एक बार अवश्य करें। अब देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या होगा राहु देव का इफेक्ट। वृषभ राशि के ये लग्न में ही होंगे राहु, तो लग्न से ये 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पर देंगे, सप्तम यहाँ पर, नवम यहाँ पर और द्वादश यहाँ पर। तो इन पर क्या क्या इफेक्ट डालेंगे। वृषभ राशि के लिए अच्छा समय रहेगा। यह इनकी राहु की मित्र राशि है। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी बनते हैं जो कि राहु देव के परम मित्र हैं। इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नए नए कामों में इनकी रुचि बढ़ेगी। व्यक्तित्व में एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इनके व्यक्तित्व में एक अलग नयापन आएगा। इनकी जो पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है वह उसको धार्मिक रुचि में बढ़ावा देगी। यह धर्म में रुचि बढ़ेगी, दान आदि कार्य अधिक करेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है जिससे कि यह अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अलग दिखाने के कारण अपना समय अधिक से अधिक अपने कार्य क्षेत्र पर ही लगाएंगे, जिससे इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी जिससे कि संतान पक्ष से अच्छी बनेगी, संतान पक्ष को उन्नति मिलेगी। यदि लव मैरिज करना चाहते हैं तो राहु देव उसमें भी इनकी सहायता करेंगे और लव मैरिज यह कर सकते हैं। आत्मविश्वास इस समय में अत्यधिक प्रबल होगा। जो भी चाहेंगे वह वृषभ राशि वाले अपने जीवन में इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। जो द्वादश दृष्टि है वह इनके द्वितीय भाव पर पड़ती है जिससे कि आर्थिक लाभ इनको राहु के कारण मिलेगा और जो आर्थिक लाभ होगा वह अचानक से होगा, ये इनको पता भी नहीं चलेगा और इनका धन अत्यधिक बढ़ जाएगा। इनका जो समय है जनवरी में शुरू के 15 दिन थोड़े बेहतर नहीं होंगे, उसमें थोड़ा इनको संभल के कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा इनका बाकी का समय अच्छा व्यतीत होगा। इनको गुरुवार के दिन घी का दान करना है। उसमें भी जितनी इनकी श्रद्धा हो या जितनी इनकी कैपेसिटी हो ये कर सकते हैं। हफ्ते में ना कर सकें, महीने में एक बार कर सकते हैं, लेकिन अवश्य करें जिससे कि यह राहु देव के गोचर का अत्यधिक लाभ उठा सकें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये द्वादश भाव में आएंगे। द्वादश भाव में आकर ये 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पर डालेंगे, 7वीं यहाँ पर डालेंगे, 9वीं यहाँ पर और 12वीं दृष्टि होगी इनकी लग्न पर। इनके लिए कैसा रहेगा समय। 12वें घर में राहु स्थित होने से इनको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। ये इन्वेस्टमेंट में भी सोचेंगे कि विदेश में ही करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। इनका मस्तिष्क इस समय अत्यधिक बड़े बड़े प्लान बनाएगा।
इनके जॉब में और कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के प्रबल योग इस समय रहेंगे। जो इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, यानी कि इससे इनको पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो जाएगा। राहु देव इनकी पैतृक संपत्ति का जो विवाद है उसको हल कर देंगे, लेकिन इनको परिणाम अपने भाग्य के अनुरूप ही मिलेंगे। जितना इनके भाग्य में होगा उतना ही पैतृक संपत्ति का इनको लाभ मिलेगा। राहु देव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। छठे भाव पर होने से इनका कर्जा चुकेगा। यदि इनका कोई केस चल रहा है तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु दबे रहेंगे और यह अपनी उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। नवम दृष्टि इनकी फोर्थ हाउस पर है। फोर्थ हाउस पर दृष्टि होने से राहु देव इनके घर परिवर्तन के संकेत देते हैं। यह अपना घर बदल सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। यदि रेंट पर रहते हैं तो उसको भी चेंज करके बड़ा घर ले सकते हैं। उसमें भी इनकी उन्नति ही दिखेगी। द्वादश दृष्टि जो है इनकी लग्न पर पड़ेगी। लग्न में पड़ने से इनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। यह भी इनके राहु के मित्र बुध की ही राशि है। इसमें भी इनको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यक्तित्व में सुधार होगा और वृद्धि देखने को मिलेगी। इनका जो समय है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक शुभ रहेगा। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। इसमें ये अगर कोई काम इन्वेस्टमेंट करना चाहे, विदेश यात्रा करना चाहे तो उससे उनको लाभ मिलेगा। इनके लिए उपाय है आटा और तिल, दोनों चीज़ों को मंगलवार को दान करना है, लेकिन मिलाकर नहीं, दोनों को अलग अलग दान करें। जितनी आप इनकी कैपेसिटी हो उसी के हिसाब से करें। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह गोचर रहेगा एकादश भाव में। यहाँ से ये पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, नवम दृष्टि तृतीय भाव पर और द्वादश दृष्टि द्वादश भाव पर ही डालेंगे। कर्क राशि के जातकों को भाई बहन मित्रों का सहयोग मिलेगा। नए नए मित्र बनेंगे और उनसे उनको लाभ भी प्राप्त होगा। जो इनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, यह इनके लिए बहुत अच्छा समय है अपनी लक्ष्य प्राप्ति का। जो भी इन्होंने लक्ष्य अपने जीवन में तय किया है वह इस समय में पूरा कर सकते हैं। मित्रों की सहायता अवश्य मिलेगी और इनको लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण सहयोग मिलेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। यदि इनके कोई लव अफेयर्स चल रहे हैं तो उसमें इनको सफलता मिलेगी। पर वैवाहिक जीवन में भी इनके अच्छा बदलाव आएगा। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर है, जो कि इनके कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट कराएंगे। राहु देव इनके कम्युनिकेशन यानी कि इनकी वाक शक्ति को बढ़ाएंगे। जो भी ये बोलेंगे दूसरे पर तुरंत असर होगा और उसका इनको लाभ मिलेगा। अपनी बात को कम शब्दों में दूसरे को समझा पाएंगे। इस समय में यह विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं और अपनी यात्राओं पर अधिक खर्चा करेंगे। इनके लिए जो समय रहेगा 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का समय अच्छा नहीं रहेगा। 15 फरवरी से 15 मार्च तक के बीच का समय इनका अच्छा नहीं रहेगा। उस बीच अगर ये विदेश यात्रा ना करें या कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर होगा। इनको बुधवार या शनिवार को तिल का दान करना है। तिल का दान ना कर सके तो एक तिल के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करें। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए
राहु देव का गोचर कैसा रहेगा। राहु देव इनके दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव अर्थात कर्म का भाव। तो इनके जीवन में यह 1.5 साल कर्म प्रधान रहेगा। पंचम दृष्टि इनकी यहाँ पर रहेगी, सप्तम यहाँ पर, नवम दूसरे भाव पर और द्वादश एकादश भाव पर दृष्टि इनकी रहेगी। यह पूरा 1.5 साल इनके लिए कर्म प्रधान रहेगा। यह जो भी कार्य करेंगे बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करेंगे। इनकी जो दृष्टि पंचम छठे भाव पर पड़ती है, इनको रोगों से मुक्ति मिलेगी। जो छोटे छोटे रोग इनको परेशान कर रहे थे अब तक, वह इनसे छुटकारा पाएंगे। शत्रु इनसे दबे रहेंगे, शत्रुओं पर इनकी विजय प्राप्त होगी। और यदि इलेक्शन में ये खड़ा होना चाहते हैं या फिर इलेक्शन में कोई प्रयास कर रहे हैं राजनीति में, तो इनको उसमें विजय प्राप्त होगी। कोई भी इनका कोर्ट केस चल रहा है वह भी इनके पक्ष में ही रहेगा। इनका यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो कि घर के लिए थोड़ा कम अच्छा है, क्योंकि यह अपने कर्म भाव में ज़्यादा लिप्त रहेंगे। कर्म क्षेत्र में ज़्यादा समय बिताएंगे तो घर पर अपना समय थोड़ा कम ही व्यतीत करेंगे। घर में कोई समस्या नहीं होगी, बस इनको यह दिक्कत रहेगी, यह घर पे थोड़ा कम समय व्यतीत करेंगे। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। नवम दृष्टि इनके दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरे भाव पर पड़ने से इनकी वाणी भी अच्छी होगी और नेत्रों की कोई समस्या होगी तो वो भी इनकी दूर हो जाएगी। इनके धन भाव में भी वृद्धि होगी और यह समय इनको एक बेहतर परिवर्तन लेकर आएगा। द्वादश दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जिससे कि राहु देव इनके मित्रों का, बड़े भाई बहनों का सहयोग इनको दिलाएंगे। इनके भाई बहनों की उन्नति भी इस समय में होगी। इनका जो समय है जनवरी के 15 दिन शुरू के बहुत अच्छे व्यतीत होंगे। यदि उस समय में इनका कोई परिणाम आता है या कोई अब कार्य जो कि कर चुके हैं उसका रिजल्ट आने वाला है, तो इनके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। सिंह राशि के जातक शनिवार को काली उड़द का दान करें। यह भी हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हैं, जितनी भी इनकी क्षमता हो उसके अनुसार। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा राहु का गोचर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए राहु नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव में गोचर कर यह अपनी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, नवम दृष्टि लग्न पर और द्वादश दृष्टि कर्म भाव अर्थात दशम भाव पर डालेंगे। कन्या राशि वाले जातक इस समय धर्म में रुचि अधिक दिखाएंगे। धार्मिक कार्य में, मंदिर निर्माण में और कथा प्रवचन आदि में अधिक सहयोग करेंगे। दूसरों की सहायता करेंगे, वेद पुराणों का अध्ययन करेंगे और यदि वे पहले से ही किसी कार्य में लगे हुए हैं, किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्ति में, तो यह समय उनके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। पंचम भाव पर दृष्टि भी उनकी यही संकेत देती है कि किसी मंत्र साधना में लगे हुए जातक अपनी साधना को सिद्धि में परिवर्तित कर सकते हैं। ईश्वर से समीपता बढ़ेगी, संतान से अच्छे संबंध होंगे, बुद्धि शुद्ध होगी और अच्छे अच्छे कार्यों में संलग्न रहेंगे। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है, जिससे कि इनकी वाणी प्रभावी होगी और ये दूसरों की सहायता करेंगे। जो भी कार्य करेंगे सत्कर्म से ही करेंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे और जो भी बात बोलेंगे वो प्रभावित ढंग से बोलेंगे। नवम दृष्टि लग्न पर व्यक्तित्व को शुद्ध और चरित्रवान बनाती हुई प्रतीत होती है।
इनकी इस 1.5 साल में लोकप्रियता अत्यधिक बढ़ जाएगी। सभी इनसे प्रभावित रहेंगे। दशम भाव पर द्वादश दृष्टि यह संकेत देती है कि यह अपने कर्म क्षेत्र में नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे और दूसरों को भी उसमें संलग्न करेंगे। अपना भी उत्थान करेंगे और दूसरों का भी उत्थान करेंगे। जनवरी के 15 दिन इनके लिए शुभ नहीं है। उस समय यह कोई बड़ा कार्य ना करें तो बेहतर होगा। इनके लिए जो विशेष उपाय हैं वो है मंगलवार को रोटी जो सिकी हुई हो अच्छी तरह से और रेडिश, उसका दान मंगलवार को किसी गरीब को दें। यह मंगल की मंगल भी कर सकते हैं और अगर इनकी सामर्थ्य नहीं है तो केवल महीने में एक बार भी कर सकते हैं। अब आती है हमारी तुला राशि। तुला राशि या तुला लग्न, इसमें राहु देव गोचर करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव से वह पंचम दृष्टि अपनी देंगे चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि देंगे द्वितीय भाव यानी कि वाणी भाव को, नवम दृष्टि देंगे द्वादश भाव को और द्वादश दृष्टि देंगे धर्म भाव को। इससे इन पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे देखते हैं। राहु देव इस समय यानी कि जो इनका गोचर काल चलेगा 1.5 वर्ष का, उसमें तुला राशि या तुला लग्न वालों को अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। कोई अचानक से प्राप्त होने वाला धन, गुप्त धन, जो जिसकी इनको उम्मीद भी नहीं हो, ऐसा धन इनको प्राप्त हो सकता है। राहु देव इन पर कृपा करेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि कहती है कि माता का सुख मिलेगा और माता से संबंध सुधरेंगे। घर से काम यदि करते हैं कुछ तो उसमें भी इनको लाभ होगा। घर में अत्यधिक समय व्यतीत करेंगे। दूसरे भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ती है वह आर्थिक लाभ दिखाती है, परिवार का सहयोग दिखाती है और वाणी पर भी नियंत्रण रहेगा। कुटुंब में प्रेम सौहार्द का माहौल रहेगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर यानी कि बड़े इन्वेस्टमेंट की इच्छा इस समय इनको रहेगी। कहीं दूर या फिर विदेश में नौकरी भी कर सकते हैं, उसके लिए इनके पास बहुत अच्छा समय है। यदि इस प्रयास करेंगे तो सफलता हासिल होगी। नवम भाव पर द्वादश दृष्टि कहती है कि धर्म में आस्था बढ़ेगी, मंदिरों में और धर्म स्थानों में दान भी करने के लिए प्रेरित रहेंगे। इनका जो विशेष समय है 15 जून से 15 जुलाई के बीच का रहेगा, जो कि इनके लिए शुभ रहेगा। इस समय यदि यह कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। इनके लिए उपाय हैं सफ़ेद तिल गुरुवार को धर्म स्थान या किसी गरीब को दान करने हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए राहु का गोचर रहेगा 1, 7, 6, 5 सप्तम भाव में राहु का गोचर रहेगा। यहाँ से यह पंचम दृष्टि इनके तीसरे भाव पर डालेंगे। सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर, नवम दृष्टि एकादश भाव पर और द्वादश दृष्टि इनके अष्टम भाव पर डालेंगे। सप्तम भाव पे गोचर जो है इनके साझेदारी में लाभ देगा। यदि कोई बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, उसमें भी लाभ देगा। वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनको भी सुलझाएगा। तीसरी दृष्टि इनकी, पांचवी दृष्टि इनके तीसरे भाव पर पड़ती है, जिससे कि इनकी वाक शक्ति अत्यधिक प्रबल होगी। इनकी जो भाषा होगी वह दूसरों को मुग्ध करने वाली होगी। यह अपनी बातों से अपने काम को सिद्ध कर लेंगे। सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। व्यक्तित्व में अच्छा बदलाव रहेगा, एक नयापन देखने को मिलेगा।
पुराने डर से उबरेंगे। अभी पिछले समय में इनके मन में बहुत अत्यधिक डर होगा, उससे यह अब बाहर आ जाएंगे, निडर रहेंगे और गहराई से सोचेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। नवम दृष्टि जो पड़ती है इनकी एकादश भाव पर पड़ती है, जिससे कि इनको मित्रों का लाभ मिलेगा, भाइयों का साथ मिलेगा और उससे यह लाभ प्राप्त करेंगे। इससे इनको अत्यधिक लाभ मिलेगा। द्वादश दृष्टि अष्टम भाव पर जो इनकी राहु देव की पड़ती है, उससे पैतृक संपत्ति में इनको लाभ मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो इनका हल हो जाएगा और इनको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। इनका जो समय रहेगा 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का, यह अच्छा नहीं रहेगा। इसमें इनको थोड़ा संभल के कार्य करना पड़ेगा। इनको साबुत मूंग की दाल का शुक्रवार को दान करना होगा। यह इनके लिए विशेष उपाय है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए यह गोचर रहेगा षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में गोचर होने से इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ेगी इनके कर्म भाव पर। 12वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। इनके जो दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, उससे इनके नेत्र रोग की समस्या समाप्त होगी। वाणी में थोड़ा अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होगा, मीठा बोलेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, धन में वृद्धि होगी और परिवार में एक अच्छा माहौल बना रहेगा। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़कर इनको विदेश में नौकरी करने के लिए अग्रसर कर सकती है। इनके मन में इच्छा उत्पन्न हो सकती है कि ये विदेश जाएं या विदेश में नौकरी करें। यदि विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो इनको लाभ ही मिलेगा। दशम भाव यानी कि कर्म भाव, कर्म भाव में नई नौकरी, नया बिजनेस आदि ये करने के लिए प्रेरित होंगे और उसमें सफलता भी इनको प्राप्त होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि जो 12वीं पड़ रही है, उससे यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने कार्य करेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में सफल भी होंगे। यदि बिजनेस में या नौकरी में इन्होंने कोई भी एक लक्ष्य किया हुआ है तो उसको यह पूरा कर पाएंगे। इनका जो समय रहेगा 15 दिन जनवरी के शुरू के, वह इनके लिए अच्छे साबित होंगे। इस समय में इनको काला तिल शुक्रवार के दिन साप्ताहिक या मासिक दान करना उचित रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में गोचर रहेगा राहु देव का। यहाँ से यह सप्तम दृष्टि डालेंगे इनके एकादश भाव पर, पंचम दृष्टि डालेंगे इनके लगन भाव पर और नवम दृष्टि डालेंगे इनके धर्म भाव पर। द्वादश दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव पर। इस समय इनके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, सुधार होगा और एक नयापन देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी इनकी इम्प्रेसिव रहेगी। यह स्वयं को साबित करने की, यानी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति में अपने को पूरी तरह से मेहनत करके कोशिश करेंगे प्रूव करने की। मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा, जिससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत से अधिक लाभ इनको प्राप्त होगा। धर्म कार्यों में, धर्म स्थानों में, पूजा पाठ में, भंडारों में आदि में यह दान देंगे और इनकी रुचि अत्यधिक बढ़ेगी। कोर्ट केस यदि इनका कोई चल रहा है तो उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी।
और शत्रु इनके पराजित होंगे। शत्रु इनसे डरे रहेंगे और यह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। जनवरी के शुरू के 15 दिन इनके लिए अच्छे नहीं है, उसमें इनको थोड़ा संभल कर कार्य करना होगा। मकर राशि वालों के लिए उपाय है, गेहूं गुरुवार को दान करने हैं। क्वांटिटी और कब कितनी बार करना है यह उनकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। साप्ताहिक या मासिक यह अपने आप कर सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह चौथे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ से यह पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे और पंचम भाव पर इनकी रहेगी 12वीं दृष्टि। इस समय में इनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अधिक इच्छा प्रबल रहेगी, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट इनको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। इस समय ये अधिक इन्वेस्टमेंट या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, यात्रा भी बढ़ेंगी और इनके धन में कमी आएगी। कोई नया काम, नई जिम्मेदारी इनको नौकरी या बिजनेस में मिल सकती है, जिसमें कि इनको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम मेहनत के अनुरूप नहीं प्राप्त हो पाएंगे। पैतृक प्रॉपर्टी में कोई समस्या है तो वह इस समय हल हो सकती है, लेकिन उसमें इनको जितना मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। जितनी इनकी भाग्य के अनुसार इनको प्राप्ति होनी चाहिए उतनी प्राप्ति इनको नहीं हो पाएगी। पंचम भाव पर इनकी जो दृष्टि पड़ती है उसमें इनको थोड़ी सी राहत दिखती है। इनकी संतान से अच्छी बनेगी, बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे और इस समय में इनके संतान उत्पत्ति की भी संभावना दिखती है। इनका जो विशेष समय है 15 जून से 15 जुलाई तक, यह इनके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। सफ़ेद तिल इनको रविवार के दिन दान करने होंगे। अब देखते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह तृतीय भाव में स्थित रहेंगे। यहाँ से यह पंचम दृष्टि एकादश भाव पर डालेंगे। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे। नवम दृष्टि सप्तम पर डालेंगे और द्वादश पर रहेगी इनकी, चतुर्थ पर रहेगी इनकी द्वादश दृष्टि। इस समय इनका व्यवहार थोड़ा गंभीर रहेगा, भाषा भी गंभीर रहेगी, एक प्रभावशाली भाषा यह बोलेंगे। अत्यधिक इनको लाभ मिलने की संभावना है। कोई पुराने मित्र जो इनको बहुत समय से नहीं मिले हैं वह इस समय में इनको मिलेंगे और उनसे भी इनको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। धर्म में इनका अत्यधिक धर्म में इनकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य में भी वृद्धि होगी। भाग्य के अनुसार इनको अधिक प्राप्ति रहेगी। धर्म कार्यों में यह पहले से ही संलग्न रहेंगे और इस गोचर काल में इनकी जो रुचि होगी वह और भी अधिक बढ़ जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह कार्य करेंगे और बिजनेस में, पार्टनरशिप में एक अच्छी पोजीशन बनाएंगे। चौथे भाव पर जो दृष्टि है वह इनकी माता से संपर्क सुधारेगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा और प्रॉपर्टी भी यह बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यदि कोई इनका केस चल रहा है कोर्ट में तो उसमें इनको परेशानी हो सकती है और इन पर कोई झूठा आक्षेप भी लगाया जा सकता है। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का समय इनका कष्टकारी है। उसमें यह किसी केस के विषय पर चर्चा ना करें तो इनके लिए बेहतर होगा। मीन राशि के लिए उपाय है
काली उड़द की दाल रविवार के दिन दान करें। ये हुआ 12 राशियों का गोचर, विशेष समय और विशेष उपाय। इसके साथ ही राशियों के लिए एक उपाय है। जिनके लिए भी कष्टकारी समय बताए गए हैं उनको इस समय में, इस गोचर काल में अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ों की किस्म अच्छी हो और वह अच्छी तरह से तैयार किए गए, प्रेस किए हुए, धुले हुए होने चाहिए। गंदे कपड़े ना पहने। और सुबह में लेट उठने से और लेट बाथ लेने से बचें। जो भी लोग सुबह को देरी से उठते हैं या देरी से स्नान करते हैं उनके लिए राहु देव अच्छे परिणाम नहीं देंगे। उनको थोड़ा सा कष्ट का सामना अधिक करना पड़ेगा। अब आती है केतु की बात। केतु के सभी राशियों के लिए केतु का फल सामान्य रहेगा, ना ही कोई कष्ट कारक रहेगा, ना ही कोई लाभकारक रहेगा। लेकिन 3 राशि मेष, सिंह और धनु, इनके लिए थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं रहेगा। मेष राशि वालों को केतु के लिए इमली का दान करना चाहिए या इमली की लकड़ी का दान भी यह कर सकते हैं। सिंह राशि वाले सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर दान करें। उसमें गुड़ ना मिलाएं, चीनी से ही उसको बनाएं, उसको दान करें। धनु राशि के जातक काले तिल के लड्डू बनाकर दान करें। ये तीनों दान गुरुवार को ही करने हैं और इन केवल मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को ही करने हैं। ये था राहु का गोचर और उसके परिणाम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।